दुनिया की बातें बता। लेकिन मौलवी साहब भी वो बताने की हद तक है, उन्होंने कभी कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। पीर, यहाँ पे आलिम, यहाँ पे बहुत सारे लोग, उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया है, हमने बातें सुनी है रियासत मदीना, लेकिन उन्होंने उसी रियासत मदीना को इम्प्लीमेंट करके अपना एक माशरा बनवा दिया। वो गैर मुस्लिम है लेकिन माशरा उनका इस्लामी है। लेकिन हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा माशरा गैर इस्लामी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। शिकायतें हम सबको एक दूसरे से, इस निजाम से, अपने ताकतवरों से हैं, पॉलिटिशियंस से हैं, ब्यूरोक्रेसी से। लेकिन कभी हमने सोचा ये ताकतवर, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सब लोग ये इसी माशरे का हिस्सा है, ये इस माशरे की सोच को डिपिक्ट करते हैं। हम में से हर कोई जो नौजवान है, बूढ़ा है, आज पाकिस्तान को छोड़ के जाने के लिए तैयार है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए। हम अपने मुस्तकबिल को देखकर, अपने मुस्तकबिल को सोचकर मायूस होते नजर आते हैं। हमें पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई रानाई नजर नहीं आती, कोई अपॉर्चुनिटी को देखना पसंद नहीं करते। हम में से हर एक का ख्याल है कि इस मुल्क का कुछ नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? अगर हम में से हर कोई यही सोचना शुरू कर दे, यही दिखाना शुरू कर दे, यही बोलना शुरू कर दे और यही समझना शुरू कर दे, तो इस मुल्क को ठीक कौन करे? एक शख्स से क्या होता, चंद लोगों से क्या होता। लेकिन अगर वो एक शख्स और वो चंद लोग जिनके पास शऊर है, जो इन चीजों को समझते हैं, वही खामोश कर दें, वही मायूस हो जाएं, तो फिर कुछ नहीं। आज हम 76 साल के दौर में हैं इस पाकिस्तान। वैसे 76 साल कौमों की जिंदगी के अंदर कोई अहमियत नहीं रखते। कौमों ने बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत गलतियां करनी होती हैं, बहुत से ब्लंडर करने होते हैं। आखिर कहीं ना कहीं एक नुक्ते पर मरकूज होना पड़ता है, वहां से अपनी एक स्ट्रगल शुरू करनी पड़ती है, वहां से मुल्क आगे जाते हैं, वहां से तरक्की। एक पाकिस्तान की सोसाइटी, जो सोसाइटी ब्रेनलेस सोसाइटी कहूं तो कम नहीं हो, ये वो सोसाइटी है जहां पे आपो ताप पड़ी। हम अपने मुस्तकबिल के बारे में बिल्कुल नाउम्मीद, जबकि हम मुसलमान। हम मायूस कैसे होंगे? हमने स्किल के ऊपर कोई काम नहीं किया। गवर्नमेंट लेवल पे तो लोगों ने हमसे कोई काम करवाने की कोशिश नहीं की, हालांकि गवर्नमेंट का काम था कि लोगों को स्किलफुल करती, उनको अच्छी एजुकेशन देती, उनको स्किल्स को इन्हांस किया जाता, उनको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अपने तौर पर भी हमने कुछ करने की कोशिश नहीं की। अखलाकियत हमारी जैसे कि तैसे तबाह हो चुकी, सब कुछ था। ये सब कुछ है इस पाकिस्तान की सोसाइटी के। अब एक यूरोपियन सोसाइटी, ये पाकिस्तान की सोसाइटी है जहां पे आपको ना इज्जत नफ्स मिली, ना तालीम मिली, ना इलाज मिला, ना बोलने की आजादी मिली, ना और कोई दूसरी तीसरी चौथी चीज मिली, ना हमने तरक्की की। दूसरी तरफ यूरोपियन सोसाइटी जब उन्होंने डेवलप की तो वहां पे उनको बोलने की आजादी मिली, वहां पे उनको सेल्फ रिस्पेक्ट मिली, वहां पे उनको एक एंटिटी के तौर पर देखा गया, वहां पे आपको इखलाकियत नजर आई, वहां पे आप सवाल पूछ सकते हैं। ये डिफरेंस देखिए अपनी सोसाइटीज का और अपनी तरक्की का। इन चीजों से आप कहें कि तरक्की का क्या ताल्लुक? यूरोप के पास कोई इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं जो रिसोर्सेज आज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन जैसे मुल्कों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद तरक्की वो लोग कर रहे हैं, वो जिन्हें हम गैर मुस्लिम भी कहते हैं, जहां पर मुसलमानों की तादाद कम है, लेकिन वहां पे सवाल किया जा सकता है। यहां पे मुसलमान बहुत है, सवाल नहीं कर सकते। यहां पे अखलाकियात नहीं है, यहां पे एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है, यहां पे कानून की हुक्मरानी नहीं है। जबकि वाइस वर्सा जब हम दूसरी साइड पे देखते हैं तो हमें ये तमाम चीजें मिलती। हम में से अक्सर लोग यूरोप की, इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, अमेरिका की हम मिसालें देते हैं। वहां के प्राइम मिनिस्टर की बेटी एक बर्गर हट में काम करती है, वहां के प्राइम मिनिस्टर को रोक दिया गया, वहां के लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने प्राइम मिनिस्टर को पकड़ लिया, वहां पर प्राइम मिनिस्टर को यह जवाब देना पड़ा, वो जवाब देना पड़ा। हम सब लोगों को अच्छा लगता है। हम मिसालें देते हैं रियासत मदीना की, हम मिसालें देते हैं हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, अपने तमाम सहाबा की। उनके दौर में उनसे सवाल पूछा,
उन्होंने जवाब दिए। इससे एक बात तो वाज़ेह हो गई कि सवाल पूछना कोई बुरी बात नहीं है। सवाल पूछना किसी इंसान का एक बुनियादी हक है और रियासत का काम उस सवाल के जवाब में उसको कमजोर करना या उसके ऊपर चढ़ दौड़ना नहीं है, बल्कि जिस शख्सियत के से सवाल किया जाता है उसका जवाब देना। यही एक फर्क था आज की अपनी सोसाइटी में और यूरोपियन सोसाइटी। वहां जहां पे सवाल पूछे लोग एक्सेल किए, सवाल पूछे इदारे ठीक हुए, सवाल पूछे तो हर बंदे ने अपने अपने कैटेगरी के अंदर अपने अपने डोमेन के अंदर रह के काम करना शुरू किया। आपको वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट भी मिली, ह्यूमन राइट्स भी मिले, फंडामेंटल राइट्स भी मिले। और जब उन लोगों को ये सब कुछ दे दिया गया तो उनके जमीर भी जाग गए, उनकी तमाम इखलाकियात भी आ गई और कानून की हुक्मरानी भी आ गई। यहां पे हमसे ये सब कुछ छीन के हमसे बात करते हैं अखलाकियात की, हमसे बात करते हैं जमीर की। हम तो वो लोग हैं जो आज खुल के कोई बात भी नहीं कर सकते। हम खुद अपने तई एक कैदी बने बैठे। वहां पे लोगों को आजाद किया, यहां पे लोगों को गुलाम रखा गया, कहीं सोच का गुलाम। जागीरदार यहां पर है, मोहल्ले के अंदर, मुख्तलिफ मोहल्लों के अंदर मुख्तलिफ तरह के लोग हैं जो ये सब काम करने को तरजीह देते हैं। हम हर ताकतवर को सलाम करते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। यहां भी लिखा है कि हर इंडिविजुअल जो है कानून की नजर में बराबर है, वहां भी यही चीज लिखा है क्योंकि हमने वहां से ड्राइव किया। वहां मान लिया गया, यहां मानता कोई नहीं। वहां पे एक इंडिविजुअल भी मैटर करता है, यहां पे करोड़ों लोग मैटर नहीं करते। और यही डिफरेंस है आज की पाकिस्तान की सोसाइटी और उन मुमालिक की सोसाइटीज के अंदर जो आज तरक्की याफ्ता। जब आप इक्वालिटी देते हैं, बोलने की आजादी देते हैं, आप एक खास सर्टन लेवल पे एक चीजें लेके चलते हैं, वो फिर लोग भी उठते हैं, तरक्की करते हैं, मुल्क को आगे लेके जाते हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती। हमारी सोसाइटीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज नाम की कोई चीज नहीं। तरसते लोग देखें, इखलाकियात से आरी लोग देखें, बातें सुनते लोग देखें, कभी पटवार से, कभी पुलिस से, कभी किसी दीगर सरकारी महकमे से, लेकिन इज्जत नफ्स गवा कर भी हंसते मुस्कुराते लोग आपको पाकिस्तान के अंदर नजर आएंगे। जबकि दूसरी सोसाइटी के अंदर आप इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहां पे एक इंडिविजुअल अगर एक इस तरह की शिकायत कर दे तो हर तरफ खलबली मच जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। आज हमें भी उस पिंजरे से आजादी चाहिए, उस ज़हनी गुलामी से। आज हमें भी किसी के आगे खड़ा होना पड़ेगा। आज हमें भी मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इक्वल सब कुछ चाहिए, लेकिन ये हमें नहीं दिया जाएगा। इस वजह से नहीं दिया जाएगा क्योंकि वो जो जाहिल और जो बदगुमान लोग, वो जो हमारे हुक्मरान बना दिए जाते हैं, जब डंडे के जोर पर पूरा इलेक्शन रिग्ड कर दिया जाता है और फिर हमारी खामोशी और बेबसी की तस्वीर बने पाकिस्तानी वो लोग, अगर इनकी बेबसी छीन ली जाएगी, अगर इनको इज्जत नफ्स दे दी जाएगी, अगर इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे दी जाएंगी, तो फिर उस तबके की हुक्मरानी कहां कायम रहेगी, क्योंकि जहनी तौर पर ये अवाम भी आजाद हो जाएगी। ये एक डिफरेंस था उन सोसाइटीज के अंदर और हमारी सोसाइटी के। अगर हमें भी ये सब कुछ दे दिया जाए, हम क्यों इस मुल्क को छोड़ के जाएं? हम अपने खानदानों को, दोस्तों को, अपने वतन को छोड़ के दूसरे मुल्कों की तरफ जाना चाहिए और दूसरे मुल्क में रखना ही नहीं चाहते। ये फर्क। हम मुसलमान हैं, हमारा मौलवी भी मेंबर पे चढ़ के हमें रियासत मदीना की बातें बताता, लेकिन मौलवी साहब भी वो बताने की हद तक है, उन्होंने कभी कोई अमली इकदाम नहीं उठाया। पीर, यहाँ पे आलिम, यहाँ पे बहुत सारे लोग, उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया है, हमने बातें सुनी है रियासत मदीना की, लेकिन उन्होंने उसी रियासत मदीना को इंप्लीमेंट करके अपना एक माशरा बनवा दिया। वो गैर मुस्लिम है लेकिन माशरा उनका इस्लामी है। लेकिन हम मुसलमान हैं लेकिन हमारा माशरा गैर इस्लामी। हम कश्मीर को आजाद कराने चले जाते हैं, हम फलस्तीन को आजाद करवाने चले जाते हैं, दूसरे मुल्कों का हमें बड़ा दुख है आमतौर पर बैठ के, लेकिन अपनी ज़हनी गुलामी के बारे में हम ना कभी सोचते हैं, ना हमने कभी सोचा है। उस तजलील का, उस इज्जत नफ्स के खो जाने का हमने कभी मलाल नहीं किया। जिस दिन हम वो मलाल करेंगे उस दिन हम भी वहां होंगे जहां पर वो लोग, बल्कि उससे भी आगे चले जाएंगे।
हमारे पास भी जहन है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं, हमारे जहनों को शल कर दिया गया, हमारी हिम्मतों को तोड़ दिया गया, हमारी यूथ से कोई काम नहीं लिया जाता, हमारे बच्चों को कोई स्किल नहीं दी जाती, हमें कुछ सिखाया नहीं जाता। लेकिन फिर भी ये 76 साल कौमों की जिंदगी में कोई अहम किरदार अदा नहीं करते, थोड़ा टाइम लगता है, कुछ अरसा, क्योंकि यूरोप में भी बहुत सहा यहां तक आने के लिए, बहुत इज्जत नफ्स खोई, बहुत स्ट्रगल की, वो अपना काम कर चुके हैं। क्योंकि कुदरत के कुछ असूल होते हैं, उन असूलों के तहत कौमें या इंडिविजुअल तरक्की करते हैं। उन्होंने ये असूल अपना लिए, आज तरक्की पर हैं, और हमने उनको छोड़ दिया, हम जवाल की तरफ। लेकिन तकदीर है, कुदरत है, अल्लाह का भी एक प्लान होता है, कहीं ना कहीं साइकिल दोबारा रिवर्स जरूर होता है, उसका इंतजार कीजिए, सिर्फ मायूस होना छोड़।